क्या आपके पास पड़े 2000 रुपए के नोट अब किसी काम के नहीं है क्या 2016 की तरह फिर से होने वाली है देश में नोटबंदी? और क्या एक बार फिर से लगेगी बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें? नोटबंदी की इस खबर में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं हमारी आज की इस रिपोर्ट में। 8 नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी को आज तक देश की जनता भूल नहीं पाई। उस समय बैंकों के सामने लगी लंबी लंबी लाइनें और नई नोटों के लिए मारामारी हम सभी को याद है। ऐसा ही एक फैसला एक बार फिर से लिया गया है, लेकिन इस बार आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मार्केट में किसी भी तरह की नोटबंदी नहीं करी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिरकार 2000 रुपए के नोट को लेकर अफवाह कौन उड़ा रहा है। दरअसल इस अफवाह में भी कुछ सच्चाई है। आइए इसके पीछे की पूरी सच्चाई को हम जानते हैं। दरअसल आरबीआई ने 2016 की नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। ये नोट मार्केट में अभी भी वैलिड होंगे और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी कि जिसके पास भी ये नोट मौजूद हैं वो उन्हें बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ नियम और शर्तें हैं, वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। वहीं अगर हम इन नोटों को बंद करने की वजह के बारे में बात करें तो वजह लगभग 2016 की नोटबंदी जैसी है। इसके बारे में बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि 2000 रुपए के नोट बड़े लोगों ने जमा करके रखे हुए हैं और सामान्य लोगों के पास ये नोट ज्यादा मात्रा में मौजूद नहीं है। इसीलिए आम जनता को इसमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जिन लोगों के पास भी ये नोट है वो बैंक जाकर इन्हें बदलवा सकते हैं। सुशील कुमार मोदी के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश में इस तरह के बड़े नोटों का प्रचलन नहीं है और भारत भी अब उसी राह की ओर बढ़ रहा है। सुशील मोदी ने आगे कहा कि आरबीआई के इस फैसले से जो भी ब्लैक मनी मार्केट में है वो बाहर आएगी और इसी के साथ ही टेरर फंडिंग पर भी लगाम लगाने के लिए ये फैसला किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, जिसके बाद से 500 और 1000 रुपए के सभी नोट चलन से बाहर हो गए थे, यानी कि लीगल टेंडर नहीं रह गए थे। इन पुराने नोटों की जगह रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे। दरअसल रिजर्व बैंक का मानना है कि 2000 रुपए का नोट उन नोट की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था। चलिए जानते हैं कि आखिरकार आप इन नोटों को कहां और किस तरह से बदल सकते हैं। अगर आपके पास भी मौजूद हैं 2000 रुपए के ये नोट, तो आप बैंक में जाकर इन्हें बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। नोट बदलने की मैक्सिमम लिमिट के बारे में बात करें तो वो 10 नोट तय की गई है, यानी कि 20,000 रुपए। इसका मतलब है कि आप एक बार में 20,000 रुपए की वैल्यू के नोट को ही बदल सकते हैं। बैंकों में इन नोटों को बदलकर पूरी वैलिड करेंसी लेने की अंतिम तारीख 30 सितंबर रखी गई है। इसका मतलब ये है कि आप 30 सितंबर तक अपने नजदीकी बैंकों में जाकर इन नोटों को बदल पाएंगे और दूसरी वैलिड करेंसी ले पाएंगे। अगर आपको लगता है कि बैंकों में नोट बदलने वालों की ज्यादा भीड़ है, तो आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आपके पास अधिक नोट हैं जिन्हें बदलवाने में आपको दिक्कत होगी, तो आप इन्हें अपने खाते में भी जमा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बैंकों में इन नोटों को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि आप जितना चाहें उतना रुपया अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इससे आपका पैसा भी बैंक में जमा हो जाएगा और आपको इन नोटों से छुटकारा भी मिल जाएगा। अब आपको बता दें कि अगर 30 सितंबर 2023 तक भी अगर आप नोट नहीं बदलवा पाते हैं, तो उसके बाद भी आप आरबीआई की किसी शाखा में इन्हें बदलवा सकेंगे। आपको बता दें कि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक हर बैंक में नोट बदलने के लिए अलग से स्पेशल विंडो होगी। इन विंडोज पर जाकर आप बड़ी ही आसानी से 2000 रुपए के नोट बदल पाएंगे। फिलहाल एक अनुमान के अनुसार मार्केट में 3.62 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के नोट सर्कुलेशन में है। अब कितने नोट बैंकों के पास वापस आते हैं और कितना कालाधन बेकार हो जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला कितना कारगर साबित होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी के साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सीधी लकीर से हर खबर सीधे आप तक पहुंच सके सबसे पहले।